जड़े राजा थिले जे सबुबेले निज महलर बाहर दरबार लगाउतिले, जोंठारे से प्रजांकर कथा को गंभीरतार सह शुणुथिले आ सेमानकर समस्या को समाधान करने को चेष्टा करुथिले। गोटे दिन गोटे व्यक्ति गोटे हाथ में गोटे हीरा आ गोटे हाथ में गोटे काचर खंड नहीं करी पहुंचला। देखा काचर खंड हीरार खंड भली देखा जाउतिला। यह कहवा भूल हेब नहीं कि कौन भी व्यक्ति ए दुईटी को देखिकरी धोखा खाइजिवो आ दुईटी भितरे अंतर ही करि परिबो नाही। से व्यक्ति दुईटी हीरा को नेकरी दरबार रे पहुंचिला आ भरा होइतिबा सभारे राजा को चैलेंज करी कहिला कि राजा मोर गोटे हाथ में गोटे बहुमूल्य हीरा अछि आ गोटे हाथ में काचर खंड, मु ए दुई को ए टेबल ऊपर रखुची। ए दरबार रे उपस्थित थिबा कौनसी भी व्यक्ति जदि चिन्हट कर दियंती कि दुईटी भितर केउंटी हीरा और केउंटी काचर खंड, तेबे एही बहुमूल्य हीरा आपणक खणी रे शोभा बढ़ेइबो। मु एही हीरा आपणक उपहार रे देबी, किंतु शर्त एया अटे कि जदि आपण भूल हीरार चिन्हट कले, माने कि आपण जदि काचर खंड को जदि हीरा कहिबे तो हीरार जतिकी मूल्य अटे सेतिकी धनराशि आपण को मते देबाको पड़िबो। मु केते राज्य को जाय करी ए खेल खेलिची आ आज पर्यंत केबे मु हारी नाही। राजा से ही लोकटीर कथा को मानि गले और सब मंत्री को कहले कि सेमाने समस्ते हीरार चिन्हट करंतु। सब मंत्री जणे जणे करी कि सही टेबल पाखरे पहुंचिले जेउठारे हीरा आ काचर खंड रखा जाइथिला। देखिबाको दुईटी भितरे कौनसी भी अंतर नथिला। कौनसी भी मंत्री हीरार चिन्हट करि पारिले नाही। आ समस्त मनरे एई डर थिला कि जदि से काचर खंड को हीरा कहिदेबे तेबे राजा को हीरा मूल्यर धनराशि देबाको पड़िबो। काहाको भी बुझा पड़ नथिला कि कौन करा जिबा उचित। एपटे राजांकर हार हेउथिला। राजा भी बुझी पारिले नाही कि कौन करिबा। सेतबेले दरबार रे उपस्थित प्रजा समूहरु गोटिए आवाज आसिला, राजा दयाकरी मते भी प्रयास करने को सुजोग दियंतु। आवाज जने बुढ़ा अंध व्यक्तिंकर थिला जे छोट बेलू नेत्रहीन थिली। समस्त को लागिला कि एते विद्वान मंत्री द्वारा किछि भी होई परिला नाही, तो ये बुढ़ा व्यक्ति कौन करि परिबो। किंतु राजा के पाखरे आ किछि रास्ता भी नथिला। बुढ़ा व्यक्ति को सम्मानर सह से टेबल पाख को निया गला। ते दुईटी जाक वस्तु को छुईले गोटे चुटकी रे कहिदेले कि केउंटी प्रकृत हीरा अटे आउ केउंटी काचर खंड अटे। बुढ़ा अंध व्यक्तिटी प्रकृत हीरार चिन्हट करदेले। से व्यक्ति भी आश्चर्य होई गला जे एही शर्त पई हीरा नै करी आसीथिला। एबे हीरा को खणी रे रखिबार व्यवस्था करा गला आ से बुढ़ा बाबांकर जय जयकार हेबाकू लागिला। एही मझिरे राजा सेही बुढ़ा व्यक्तिंक पाखरे पहुंचिले आ तांको पचारिले कि आपण गोटे चुटकी रे ही प्रकृत हीरार चिन्हट केमिति करिदेले। बुढ़ा व्यक्ति जनक कहले कि मणिमा मो छोटरू ही अंध अटे, मते कौनसी भी जिनिसर चमक जना पड़ी नाही। किंतु जतबेले मु दुईटी जाक छुईली तो एते खरारे भी हीरा बहुत ठंडा थिला आ काचरे बना होइतिबा हीरा खरारे उत्तप्त हेउथिला आ बहुत गरम थिला। आपणकर मंत्री माने बास दुई जन जाकर चमक देखिले, किंतु सेमाने प्रकृत हीरार गुण देखिले नाही। प्रकृत हीरा प्रति परिस्थिति रे ठंडा होइथाए। राजा को निज प्रश्नर उत्तर मिली सारी थिला। सांग माने ए कहानी रो हमको ए शिक्षा मिले कि प्रत्येक व्यक्ति मध्य रे दुई प्रकार गुण मिली थाए। ठीक से ही हीरा भली आ से काचर खंड भली। जे व्यक्ति विपरीत परिस्थिति रे भी गरम हिला नाही, ठंडा रहिला, से निज लाइफ रे सही सब जिनिस करि परिबो जहा से करबा को चाहूची। किंतु जे व्यक्ति काचर खंड भली गरम रहिला तो तार कौनसी भी मूल्य नहीं। बहुत लोग रागी जाती, रागरे नाली हो जाती। ए सही गुण अटे जहा एक काचर खंड रे होइथाए। आ गोटे हीरा तो प्रति परिस्थिति रे भी चमकी उठे आ ठंडा भी रहे। एथिपाई निज मुंड को ठंडा रखंतु आ शांतिर सह काम करंतु। निज भितरर हीरार चिन्हट आपण को निजे करिवार अछि आ आपण को हीरा बनिबार अछि, ना कि काचर खंड जहा कि केवल हीरा भली देखा जाए किंतु हीरा नुह। कारण आपण जानती प्रकृत हीरार चिन्हट।
तो जदि आपण ए कहानी को आहुरी भी लोकों पाखक पठेवा को चाहती तेबे ए वीडियो को लाइक करंतु जहाँ द्वारा यूट्यूब ए कहानी को आहुरी भी लोकों पाखक पठाओ। आ जदि हम कहानी भल लगी आउ किछि शिखिबा को मिली तेबे हम चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करंतु कारण मु मिसुची आपणक सह नेक्स्ट कहानी रे से पर्यंत अपेक्षा करंतु आ खुशी रे रहंतु आ जीवन रे आगो को बढ़ंतु। विश यू ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ।